क्या होता है जब एक देवता किसी राजा को ऐसा अस्त्र दे दे जिसे कोई भी मानव हृदय सह नहीं सकता। सालों पहले युद्ध भूमि के ऊपर आकाश फट गया। आग से दहकता हुआ त्रिशूल स्वर्ग से गिरकर राजा के हाथों में आ गया। एक ही प्रहार में पहाड़ टूट गए और उसकी नसों में पिघला लोहा दौड़ने लगा। साल बीतते गए और राज्य अजेय हो गया। दुश्मन दिव्य बिजली की आंधी में राख बन गए। लेकिन हर जीत के साथ राजा की आंखों के नीचे काले साए गहराते गए और रात में उसके मन में फुसफुसाहटें गूंजने लगीं। कुछ महीनों बाद पहले छाया राक्षस प्रकट हुए। वे धुएं और दांतों से बने रेंगते हुए प्राणी थे जो पूरे गांव को निगल जाते थे। राजा ने एक ही बार में उन्हें मिटा दिया, फिर भी हर बार के साथ उसका हृदय और ठंडा होता गया। कुछ दिनों बाद वे फिर लौटे, इस बार और विशाल। उनके शरीर काले पत्थर जैसे कठोर थे। उनकी चीखें किले की दीवारें हिला देती थीं। त्रिशूल ने उन्हें चीर दिया, पर राजा पवित्र पत्थर पर घुटनों के बल गिर पड़ा और उसके मुंह से रक्त बह निकला। अंतिम ग्रहण से कुछ घंटे पहले दोपहर में ही आकाश काला पड़ गया। छाया राक्षस मिलकर एक भयानक दैत्य में बदल गए, जिसके जलते हुए खोखले चेहरे थे। राजा ने फिर त्रिशूल उठाया और बिजली ने धरती को चीर दिया, शहरों और आशाओं को निगल लिया। अंत से कुछ मिनट पहले दरार से एक सर्वोच्च छाया दैत्य प्रकट हुआ। वो पर्वत जितना विशाल था, उसके सिर पर मरोड़ते हुए सींगों का मुकुट था। उसकी आवाज से आत्माएं कांप उठीं। वो त्रिशूल से नहीं डरा, वो उसकी दिव्य शक्ति को ही निगलने लगा। अंतिम क्षण मौन में आया। राजा समझ गया, त्रिशूल उपहार नहीं, परीक्षा था। अंधकार को समाप्त करने के लिए उसे स्वयं दिव्य अग्नि में जलना होगा। अंतिम गर्जना के साथ उसने त्रिशूल अपनी ही छाती में भोंक दिया और उसे सर्वोच्च दैत्य के हृदय तक धंसा दिया। विस्फोट ने सारी छायाओं को मिटा दिया और राजा को भी। जब प्रकाश शांत हुआ, राज्य बच चुका था, लेकिन सिंहासन पर केवल राख पड़ी थी और धूल बना हुआ त्रिशूल।